यहाँ से बाहर गए तो बिहारी बम कहे गए, गाली बन गई, और जब वापस आए तो हमें कहा गया कि तुम बाहरी हो। तो बताइए आदमी जाए तो जाए कहाँ, ये दोहरा मापदंड क्यों? अब जमुई में बड़े अच्छे से हेलीकॉप्टर उड़ेगा, हम लोग 40 की 40 सीटें जीतेंगे। हम लोगों ने जब से अपना जनसंपर्क शुरू किया है अपने नॉमिनेशन के बाद, जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और वहाँ परिवारवाद समाजवाद हो गया और हमारे यहाँ परिवारवाद हो गया। सूप हंसे तो हंसे, चलनियों हंसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और मैं सुमित आपके साथ। जमुई में लोकसभा चुनाव का जो उमंग है वो अपने चरम पर है। जो प्रत्याशी हैं वो अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। मैं मौजूद हूँ अभी अगहरा बरवट्टा पंचायत है, एक गांव है बरवट्टा गांव में ही प्रचार करने आए हुए हैं एनडीए के प्रत्याशी अरुण भारती। जमुई आए हैं, जमुई में घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कैसा लग रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा आपके समय के लिए, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों ने जब से अपना जनसंपर्क शुरू किया है अपने नॉमिनेशन के बाद, जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, और ये आश्वासन मिल रहा है कि इस बार चिराग पासवान जी के मार्जिन से ज़्यादा मार्जिन का हम लोग चुनाव जीतेंगे। और ये आशीर्वाद हम लोग को प्रधानमंत्री जी से भी मिला है। इस बार प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है 400 के पार। तो बिहार में 40 सीटें हैं, उसमें जमुई भी है, तो 40वां सीट है। तो क्या लग रहा है कि जमुई में हेलीकॉप्टर उड़ेगा? जमुई में बड़े अच्छे से हेलीकॉप्टर उड़ेगा, हम लोग 40 की 40 सीटें जीतेंगे। जमुई में बड़े अच्छे से हेलीकॉप्टर उड़ेगा, और जब हेलीकॉप्टर उड़ेगा तो लालटेन बुझ जाएगा। चिराग पासवान 10 साल यहाँ पर सांसद रहे हैं, तो आप क्षेत्रों में जा रहे होंगे तो विभिन्न समस्याओं को आप अवगत हो रहे होंगे। तो क्या लग रहा है कि जो समस्याएं बची हुई हैं, जो उनके अधूरे काम हैं, उनको कैसे पूरा करेंगे? देखिए, जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग चिराग पासवान जी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में भी काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। जो भी यहाँ के लोग हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रसन्न भी हैं, लेकिन कुछ जगह है जहाँ पे कार्य छूटे हुए हैं, अधूरे हैं। उन कार्यों को पूरा करने के लिए मैं आश्वासन दे रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ, और मैं सबको बता रहा हूँ कि हम सिर्फ पुराने कामों को पूरा ही नहीं करेंगे, हम लोग नई परियोजनाएं लाएंगे ताकि जो विकास की गति चिराग पासवान जी ने दी है वो बरकरार रहेगी। कुछ प्रोजेक्ट जो हैं चिराग पासवान के वो अभी लंबित हैं, तो उन जो प्रोजेक्ट अभी लंबित हैं उनको लेकर जनता को क्या कहना चाहिए? मैं उनको आश्वासन दिलाना चाहूँगा, मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो भी अभी परियोजनाएं लंबित हैं या जिनका कार्य प्रगति पे है, मेरे जीत के आने के बाद उन कार्यों में मैं तेज़ी लाऊंगा और उनको जल्द से जल्द कंप्लीट पूरा कराने की पूरी मेरा प्रयास रहेगा। आपके जो कंपटीटर हैं, जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं अर्चना रविदास, उनका कहना है कि मैं स्थानीय हूं और आप जो हैं बाहरी हैं, तो ये स्थानीय और बाहरी की लड़ाई है। तो इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, इस पे ऑलरेडी मैं बहुत कुछ बता चुका हूं, आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि मैं बिहार का बेटा हूं और भारत का संविधान किसी को भी किसी मामले में इस पे भेदभाव नहीं करता कि कौन उस जगह का है या नहीं है। मैं एक सवाल आपके माध्यम से प्रत्याशी जी से पूछना चाहूँगा कि बिहारियों को बाहरी किसने बनाया? 1995 से लेकर के जब तक लालू जी का और राबड़ी जी का राज्य था, यहाँ से कितना जब ज़्यादा पलायन हुआ, भारत का जब बंटवारा हुआ था उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जब बिहारियों का पलायन बिहार के बाहर हुआ था। तो हम तो दोहरी मार झेले हुए हैं। यहाँ से बाहर गए तो बिहारी बम कहे गए, गाली बन गई, और जब वापस आए तो हमें कहा गया कि तुम बाहरी हो। तो बताइए आदमी जाए तो जाए कहाँ, ये दोहरा मापदंड क्यों? अपने नेताओं से पूछें कि बिहारियों को बाहरी पहले क्यों किया गया, और जब वो बेचारे वापस आ रहे हैं तो आप बाहरी करके बिहारी को क्यों बाहर कर रहे हैं? ये दोहरा मापदंड नहीं लगना चाहिए, और उनको भी अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि जो इस विकास की बातें वह यहाँ कर रही हैं उसका हम लोगों ने बड़ा अच्छा उदाहरण शेखपुरा में देखा था, जहाँ इलेक्शन के जो खर्च होते हैं उनके पर्यवेक्षक थे, उनके कर्मचारियों पर उनके द्वारा और स्थानीय विधायक के द्वारा और उनके वर्कर के द्वारा अटैक करके जिस तरह से उनके उपकरण को तोड़ा गया, उनके ऊपर हमला किया गया, उनके ऊपर 11 धाराएं लगाई गई हैं FIR में। तो वो किस चीज़ का विकास करने आई है? पहले तो गलत आरोप लगाती हैं बाहरी और भीतरी का, जो कोई मसला ही नहीं है। बाहरी और भीतरी किसने किया वो उनको खुद पता होगा, अपने गिरेबान में झाके। और जो विकास की बात कर रही हैं, विकास की बात बिल्कुल खोखली है, क्योंकि वो जंगल राज का विकास करने के लिए आई हैं। वो और कोई विकास न उनका धरातल में पहले उन्होंने कोई किया है न करेंगी, खोखले वादे हैं, सिर्फ जंगल राज का यहाँ विकास करने आई हैं। हम लोग धरातल पे किए गए कार्यों के द्वारा ही नरेंद्र मोदी जी के और चिराग पासवान जी के, नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए कार्यों के
बूते ही जनता के पास जा रहे हैं और उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जमुई लोकसभा की जनता हमें ज़रूर अपना आशीर्वाद देगी और बेटा बना करके संसद में भेजेगी। तेजस्वी यादव जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं चिराग पासवान के ऊपर कि परिवारवाद कर रहे हैं, अपने लोगों को टिकट दे रहे हैं। बड़ी बहन पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही हैं। मझली दीदी जो हैं वो सारण से लड़ रही हैं। वो सिंगापुर से आई, 15 दिन पहले हेलीकॉप्टर से आ करके सीधे पैराशूट से लैंड कर गई। वो भीतरी हैं। बड़े भाई साहब जो हैं वो हसनपुर से विधायक हैं और साहब खुद जो हैं वो राघोपुर से विधायक हैं। अब बताइए, वहाँ परिवारवाद समाजवाद हो गया और हमारे यहाँ परिवारवाद हो गया। सूप हंसे तो हंसे, चलनियों हंसे। अब ये आपके जो उम्मीद खल रही हुई, क्योंकि वो ये पहला लोकसभा चुनाव है जब वो नहीं है, तो उनके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, उनकी कमी अवश्य खल रही है। उनका मार्गदर्शन हमेशा से अपेक्षित था, लेकिन मुझे पूर्ण यकीन है कि जहाँ भी हैं वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, चिराग जी को आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ से विजयी होकर के निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ अरुण भारती, जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं, अभी जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर विजयी बनाएं। तो देखिए, 19 अप्रैल को मतदान होना है और 4 जून को जो है मतगणना का काम होना है। अब क्या होगा जमुई में, ये भी अब 4 जून को पता चल जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़24। धन्यवाद।